मनोज वाजपेयी एक ऐसे एक्टर हैं जिनको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। सिनेमाघरों में तो इनकी फ़िल्में दौड़ती ही हैं, ओटीटी पर भैया इनका राज चलता है। तो मनोज वाजपेयी की मोस्ट अवेटेड सीरीज़ फैमिली मैन 3 नवंबर में आएगी। उससे पहले ही नेटफ्लिक्स ने इंस्पेक्टर जेंडे की अनाउंसमेंट की थी। तो इंस्पेक्टर जेंडे का ट्रेलर धमाके के साथ रिलीज़ कर दिया गया है। तो ये फिल्म सच्ची घटना पर फिल्म है। तो इंटरपोल के मोस्ट वांटेड किलर 32 मर्डर करने वाला चार्ल्स सोबराज, अब फिल्म में नाम बदल दिया गया है, कार्ल्स भोजराज है, जिसे बिकनी किलर यानी अब फिल्म में इसे स्विम सूट किलर बोला गया है। तो भोजराज दिल्ली तिहाड़ जेल से पूरी तिहाड़ जेल को एक बड़ी पार्टी देकर खाने में नींद की गोली मिलाकर फरार हो गया है। अब ये कहानी 17 और 80 के दशक की कहानी है। तो सोबराज 5 बार जेल से भाग चुका है। तो सोबराज को मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर मधुकर बाबूराव झिंडे एक बार पकड़ चुके हैं, लेकिन ये 15 साल पहले पकड़ा हुआ था। तो इसीलिए भोजराज को पकड़ने के लिए मधुकर झिंडे साहब यानी मनोज वाजपेयी को केस सौंपा जाता है। तो भोजराज गोवा में जाकर छुपा हुआ है और पुलिस ऑफिसर द्वारा पकड़े जाने से पहले उसकी सांप जैसी फुर्ती के कारण उसे सरपेंट या स्प्लिटिंग किलर के नाम से भी जाना जाता था। तो चार्ल्स सोबराज की नेशनैलिटी तो वैसे फ्रेंच थी, यानी फ्रांस का रहने वाला था, लेकिन भारत, थाईलैंड, मलेशिया, फ्रांस में तो था ही, तुर्की और कई कंट्रीज़ में 32 मर्डर करके भारत में ही पकड़ा गया था। तो भारत में से 2 बार पकड़ा गया और 2 के दोनों बार इंस्पेक्टर जेंडे साहब ने ही पकड़ा था। तो इस नेटफ्लिक्स की फिल्म में दूसरी बार सोबराज को पकड़ने की कहानी है। तो तिहाड़ जेल से भागकर गोवा में छुपा हुआ है सोबराज। इंस्पेक्टर जेंडे और उनकी टीम को पकड़ना है, यही फिल्म की स्टोरी है, यही हमें फिल्म में देखना है। तो चार्ल्स सोबराज के 32 मर्डर के लिए भारत में 20 साल की जेल हुई थी। फिर वहाँ से नेपाल गया, नेपाल में भी 20 साल की जेल हुई। फिर वहाँ से सोबराज को फ्रांस वापस भेज दिया गया। तो चार्ल्स सोबराज पर भारत में कई फिल्में भी बनी हुई हैं, जैसे मैं और चार्ल्स बनाई गई थी। नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल ड्रामा थी, जिसमें खुद मधुकर साहब ने आकर अपनी ये कहानी बताई थी। अभी हाल ही में एक सीरीज़ आई थी, ब्लैक आउट आई थी, जिसमें चार्ल्स सोबराज को दिखाया गया था, उसके भी मतलब वो कैसे उसने सबको सुलाकर कैसे भागा था, ये इंसिडेंट भी था। तो चार्ल्स सोबराज पकड़ा कैसे गया, मधुकर जेंडे साहब ने पकड़ा कैसे, मनोज वाजपेयी की ये इस फिल्म में यानी इंस्पेक्टर जेंडे में कॉमेडी की तरह इसको दिखाया गया है। तो मैं तो भाई इस फिल्म के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो 5 सितंबर को फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ की जाएगी। तो मेरे हिसाब से इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और बाकी चीज़ें जब ये फिल्म 5 तारीख को आएगी तभी देखना होगा। तो मेरा तो भाई मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को देखने के लिए। तो बाकी फिल्म के बारे में इन्फॉर्मेशन इतनी ही, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।